नमस्कार, मैं मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। बहुत सारे त्यौहार हम मना चुके हैं। अभी दिवाली चले गया है, भाई दूज गया है, अभी और भी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो मैं आपको एक सबसे जो हमारे त्यौहार में मेन जो चीज होता है वो है दीपक। जो दिया होता है, ये दिया हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। ये जो दिया जब जलाते हैं, ये अंधेरे से हमको बचाता है, रोशनी की ओर ले जाता है। आप कई बार देखेंगे कि आपका मन अगर बहुत खराब है, अगर आप एक दिया जला के बैठ जाते हैं सामने, ईश्वर के सामने, आपको बहुत शांति लगता है। आप उस दिया की ओर देखते रहेंगे तो आपको लगेगा आपकी सारी संकट खत्म हो जाएगी। यही दिया जो आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां तक आप जाना चाहती हैं। ये आपके मन की शांति को प्रदान करता है। पता नहीं, मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है, जरूर आप लोगों को भी लगता होगा। तो आज भी दिया के बारे में बातें करूंगी कि जब दिया हम जलाते हैं तो कुछ दिया आप देखेंगे कि हम पूजा करते करते अचानक वो दिया बुझ जाता है। कुछ दिया ऐसे होते हैं, जलते तो हैं लेकिन मगर उसमें घी या अगर तेल है वो रह जाता है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कुछ दिया ऐसे होते हैं जो जलाने के बाद उसमें एक फूल जैसा बनता है और पूरा तेल खत्म हो जाता है, फूल जैसे बन के वो अपने आप और शांत हो जाता है। कि अब है कि ये दिया हमारे पूजा करते सब जो होता है, मन में बहुत अजीब से प्रश्न उठते हैं। क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये अशगुन तो नहीं हुआ, ये मेरे को शुभ फल देगा कि नहीं देगा, बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईश्वर से अगर आप अपनी भावनाओं से ईश्वर को कुछ भी देती हैं, कुछ भी करती है, तो ईश्वर आपकी भावनाओं को देखता है, आपके और किसी चीज को नहीं देखता, ना पैसे को ना रुपये को। आप कितनी महंगी साड़ी माँ को दे रही है या कितनी सस्ती साड़ी दे रही है, लेकिन आपकी भावनाओं को जरूर देखता है। अगर आपकी भावना अच्छी है तो ईश्वर हर चीज को ले लेता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपकी भावना जैसी है, ईश्वर उसी तरह से आपको फल देगा। अब आप पूजा करने बैठ गए, अचानक आपको लगता है कि आपकी दिया जलते जलते बुझ गया, अचानक बुझ जा रहा, आप दोबारा फिर जला रही तो फिर वो बुझ जा रहा। तो ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे दिया जो आप पूजा कर रही हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसी नकारात्मक चीज है आपके घर में जो आपकी पूजा को पूरा रूप से संपूर्ण होने नहीं दे रहा है। देखिए, हर व्यक्ति के घर में एक जीत होता है। जीत कहने का मतलब है कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आप लोगों की जो भावना, आप लोगों का जो सब एक माहौल, जो आपने घर में एक माहौल बनाया है, वो किस तरह का है। क्या कलहपूर्ण माहौल है या खूब हिंसा से है, द्वेष है उस घर में, तो जान लीजिए कि आपके घर में जो जीन होगा वो आपसे तालमेल नहीं रखेगा, वो उतना ही नकारात्मक चीजें देगा जितनी नकारात्मक आप घर में बना के रखें। अगर आपके घर में सद्भावना है, मिले जुले हैं, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो जान लीजिए कि आपके घर में जो भी जीन है वो आपके साथ बहुत अच्छा समझौता करेगी। आप जो चाहेंगे वो आपको वो देगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर के माहौल को कैसा रख रहे हैं। सुबह शाम पूजा कीजिए, थोड़ा आरती कीजिए, मन में दूसरों के प्रति घृणा मत रखिए, किसी तरह का कोई नफरत मत रखिए। नफरत करने वाले हम कौन होते हैं? जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिएगा, देखेंगे हर इंसान को फल मिलता, वक्त के साथ मिलता। इसी तरह मन के अंदर कोई भावना ऐसे मत रखिएगा। अगर आप दिया जलाते वक्त आपको लग रहा है कि आपकी दिया बार बार बुझ रहा, तो इसका मतलब आपके घर में जो भी चीज है वो आपको समझौता करना नहीं चाहता है, वो आपको कुछ अच्छा चीज देना नहीं चाहता है। तो आपको करना क्या है? ये तो पहला दिया, आपको मैं बताऊंगी आपको करना क्या है। दूसरा दिया अगर आप जला रहे हैं और वो काफी हद तक जला, काफी देर तक जला, मगर उसमें घी और तेल बचा हुआ है, आप जब सुबह उठ के देखते हैं तो आपको लगता है उसमें घी और तेल बच गया लेकिन बत्ती बुझ गई है। ऐसे में कहते हैं नहीं, आपका पूजा तो सार्थक होगा, ईश्वर ने आपकी पूजा को ग्रहण किया, लेकिन जो तेल और जो घी आपकी बच गई है, या तो आप उसको दोबारा जला के पूरे तेल घी को खत्म कर दीजिए, या वो तेल और घी को एक छोटे से दूसरे कटोरी में लेके रख दीजिए। जब आपके पास बहुत सारा इस तरह दिया का तेल बचा रहेगा, फिर एक बड़ी सी बत्ती बना के बड़े दिए में डाल के उसको एक बार जला दीजिएगा, तो आपका संपूर्ण हो जाएगा। इसको फेंकिएगा मत। फिर चौथा दिया मैंने आपको बोला, तीसरा दिया मैंने आपको बताया, अगर आपका दिया कई फूल बन जाता है, आप देखेंगे कई बार एक फूल की आकृति आ जाती है, अगर ऐसा है तो जान लीजिए ईश्वर आप पर संतुष्ट है, ईश्वर आप पर कृपा करेगा, आपने जो भी पूजा किया ये सार्थक होगा।
अब आपको मैं बताती हूँ, दिया को बदलेगा मत। कुछ लोगों की आदत है कि दियों को बार बार चेंज कर देते हैं कि अरे 2-4 महीना के ये काला हो गया, इसको फेंक देते हैं। ऐसा मत करिएगा। आपके दिया बरसों सालों साल तक चलना चाहिए। आप देखेंगे कि दादी नानी के जमाने में वो लोग दियों को फेंकते नहीं थे, वो सालों साल एक ही दिया को इस्तेमाल करते थे। हाँ, मगर याद रखिएगा, दिया आपका साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किसी तरह का गंदगी मत रखिएगा। दिया जल रहा है और जलने के बाद जो बुझ गया है, थोड़ा तेल रह गया, दूसरे दिन आप आके उसी दिया को आगे बढ़ा देती है, थोड़ा सा तेल उस पर और तेल डाल के दिया को जला देती है। ऐसा मत करिएगा। उस दिया को साफ सुथरा करिएगा, जो तेल है दूसरे कटोरी में डाल दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा, नया बत्ती दीजिएगा, नए तरीके से जलाइएगा। ये अगर किसी धातु का बना है दिया तो आपको सालों साल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एक मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी के दिए को आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी पत्थर का बना हुआ है, आप स्टोन का है, वो पत्थर का है, तो आप उसको आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि अब आप दिया को जो आप जला रही हैं, अब दिया आपको जो बुझ गया, आप कैसे करें कि आपके दिया एक आपकी नकारात्मक चीजों के दिया ना बुझा पाए, आपका पूजा सार्थक हो। जब भी आप दिया जलाएंगी, थोड़ा गंगा पानी लीजिएगा, प्रणाम करिएगा, माँ गंगा को याद करिएगा और अपने दिया के चारों तरफ उस गंगा पानी को छिटक दीजिएगा। आप जब चारों तरफ पानी छिटक देंगे तो आप देखेंगे माँ गंगा इतनी पवित्र है, इतनी सकारात्मक चीजें हैं कि उसके आसपास कभी कुछ चीज नहीं आ पाती है। माँ गंगा का पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी मलिन नहीं होता, कभी भी उसमें आप देखिए किसी तरह का जीवाणु कीटाणु नहीं होते। तो ये माँ गंगा को छिटकने के बाद तब आप दिया जलाइएगा, आप देखेंगे आपका दिया संपूर्ण तरह से जलेगा और माँ जिस भी देवी की आप पूजा करेंगी वो देवी उसको ग्रहण करेगा। अब है कि अगर कोई दिया आपके घर में रखा है, अब कोई व्यक्ति है जो आपके घर में सालों से बीमार है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो दिया है जो आप बरसों से इस्तेमाल करिए, उस दिया में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है। अगर उस दिया को आप पानी में या पीतल के बर्तन में आप डुबो दीजिए रात भर, दूसरे दिन सुबह उठ उस पानी को आप उस व्यक्ति को पिला दीजिए और पूरे घर में छिटक दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर एक कवच की जैसे बन जाएगा। आपके घर में कभी कोई खराब चीज नहीं आएगा। अगर आपके घर में ऐसा चीज भी है भी जो आपको अच्छे काम करने नहीं दे रहा, आप 2 दिन अच्छा था, तीसरे दिन आप लड़ाई करने लग जाते हैं, 2 दिन पति पत्नी बहुत अच्छे से बात करते हैं, तीसरे दिन आप लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा जाता है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। दियों को बदलेगा मत। है कि आप किसी मंदिर में गए और आपको लग रहा है कि मंदिर में एक दिया पड़ा हुआ है, आप अपने घर से थोड़ा घी और बाती लेके चले जाते हैं और उस दीपक में आप बाती लगा के घी डाल के आप जला देते हैं। ऐसा मत करिएगा। आपको अपने साथ अपना दिया लेके जाना चाहिए, मिट्टी का दिया लेके जाइए। आप अपने जो बाती है बाती लेके जाइएगा, थोड़ा घी लेके जाइएगा, अपना खुद जलाइएगा और दिया को वहां पर छोड़ के आइएगा। अगर आप किसी दूसरे के दिया में आप जलाएंगे तो सारा जो पुण्य आपका जिनका दिया था वो उसको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि दूसरे के आप उसको इस्तेमाल मत करिएगा। आपका खुद का दिया होना चाहिए, खुद की बाती होना चाहिए, खुद का घी होना चाहिए, ये जरूर आप करिएगा। दिया बहुत अपने आप में एक बहुत पवित्र चीज है। इसको आप जितने अच्छे से रखेंगे, जितने तरीके से आप माँ की इसकी पूजा करेंगे इस दिया का, ये दिया आपको उतना ही फल देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि दिया को गंदगी मत करिएगा ऐसा। और जितने दिए की जो बातियां है, आपको लग रहा है कि आपने 4-5 दिया जलाया, उसकी बातियां आपकी रह गई, तो आप करेंगे क्या, सारी बातियों को आप ले लीजिए एक कटोरी में लेने के बाद उसमें 2 कपूर डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, 2 इलायची दीजिए। और घर में अगर तेज पत्ती है तो तेज पत्ती डालिए, डाल के आप उसको जला दीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए। घुमाने के बाद जो उसका जो अवशेष बचेगा उसका एक टीका आप अपने माथे पर लगाइए। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है उनको लगाइए और बाकी आप जो अवशेष है किसी तुलसी पेड़ के नीचे या किसी भी आप बरगद के पेड़ के नीचे आप उसको साफ करके रख दिया। फिर दिया को धो के आप दोबारा फिर इस्तेमाल आप कर सकती हैं। दिया को बार बार चेंज मत कीजिएगा। मैं एक ही चीज कह रही हूँ, उस दिया में इतनी ताकत कर दीजिए, उस दिया में आपकी इतनी शक्ति हो जाना चाहिए सालों साल कि वो दिया आपका बदलना नहीं चाहिए। धातु का दिया साफ हो सकता है, आपकी आपको जो मार्केट में बहुत चीज आया है, आप उसको करके सफाई कर लीजिए, चाहे चांदी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पत्थर का हो, उसको साफ सुथरा करके आप दिए का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी जब आती है तब तुलसी तो सूखने लग जाती है। अब मंजरी को तोड़ दीजिएगा तो तुलसी हमेशा
ताजा रहेगी। आप जब तोड़ेंगे तो आप देखेंगे नीचे सूखी सूखी डंडियां होती है, थोड़ा 7 डंडी तुलसी का तोड़ लीजिए, उसमें रुई लगा दीजिए। रुई लगाने के उस बाती को आप अपने भगवान के पास जलाइए। आप शिव जी के मंदिर पर मत लीजिएगा, बाकी किसी मंदिर पर आप जला सकते हैं। मंदिर पे नहीं करना तो आप अपने घर में जला सकते हैं, घी से उसको जला दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। माँ तुलसी हमेशा खुश रहेगी, साथ में माँ लक्ष्मी भी संतुष्ट रहेगी। आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की असीम कृपा रहेगी। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में एक लाइक जरूर दीजिएगा।